धन्यवाद सर। आज भरोसे के सम्मेलन में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, आदरणीय शैलजा जी, हम लोगों के विधानसभा के प्रिंसिपल, आपके अपने सम्माननीय चरणदास जी महंत, सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी, सम्माननीय भाई दीपक बैद जी, प्रणव जी, नसीर जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्य, सभी संसदीय सचिव, सभी विधायकगण, मंच में साथ में उपस्थित विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्ष एवं साथी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर मैम, एसपी साहब, सभी विभागों के अधिकारीगण, उपस्थित कांग्रेस परिवार के जिलाध्यक्ष, पीसीसी के प्रभारी, जिनका आज जन्मदिन है उनको भी मुबारक, और सभी जिनका आज जन्मदिन हो सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सभी मंडल, जोन, सेक्टर, मतदान केंद्र के प्रतिनिधि, समय काफी हो चुका है, मैं थोड़ी बातों तक सीमित रह के अपनी बातों को समेटूंगा। पिछली सरकार बनी उसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 साल तक निरंतर संघर्ष किया, आंदोलन किए, धरने दिए, पदयात्राएं की, जेल भरने का आंदोलन किया, आप सबका विश्वास मांगा। राहुल जी के निर्देशन में घोषणा पत्र बना, सबसे बात करके हम लोगों ने राय संकलित करने की कोशिश की, और हम लोगों को जवाबदारी राहुल जी ने जब सौंपी भूपेश भाई की अगुवाई में, उनकी कप्तानी में, तो विश्वास भर हमारे पास था, विश्वास मांगना हमारे पास था। और चुनाव के पहले ही जब भूपेश भाई ने किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को कहा कि अपना धान मत ले जाइएगा, आपकी इच्छा है अगर बेचना है तो रुक जाइए, छत्तीसगढ़ की नई सरकार आप ही लोग बनाने जा रहे हैं, और सरकार बनेगी तो आपको 2500 रुपए धान की कीमत मिलेगी, पहले आप बेच दोगे तो शायद उस समय 1600 रुपए का भाव था। वहां से विश्वास चालू हुआ। चुनाव नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से 1 नवंबर से धान खरीदी होनी थी, और किसान मंडियों पे, सोसाइटियों में अपने धान को ले जाके बेचने के लिए नहीं गए। ये आपने विश्वास दिया, आप सब ने विश्वास दिया। ये क्षेत्र जो लगभग 90% सिंचित क्षेत्र है, यहां के भी किसानों ने विश्वास दिया। सरकार बनी, उसने अपना काम बढ़ाया, काम करने का प्रयास किया, बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल किया, और आज आपका भरोसा मांगने के लिए आए कि भरोसा करिए कि आपने कामकाज भी देखा है, हर काम कभी नहीं होता, कुछ काम है छूटते हैं, हमको उसको कहने में, स्वीकार करने में परहेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम, बहुत सारे संवेदनशील काम, लोगों को सीधे छूने वाले काम, लोगों के घरों में लाभ के रूप में राशि पहुंचाने वाले काम, डीबीटी के माध्यम से इतनी बड़ी राशियां, मुख्यमंत्री जी उसका विश्लेषण देंगे, मैंने अपने जीवन में इसके पहले लोगों तक पहुंचते हुए आज तक नहीं देखी। इतनी बड़ी राशि कभी सीधे नहीं पहुंची, कोई बीच में नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, ना तो जनप्रतिनिधि, ना प्रशासन, कोई नहीं। शासन के निर्देश, प्रशासन का क्रियान्वयन और लोगों के खातों में सीधे पैसे का पहुंचना, बहुत बड़ी बात ये छत्तीसगढ़ में हमने देखी, इसलिए भरोसा मांग रहे हैं। छोटी बात विभागों की अगर देखें, अपने विभाग की बात देखें,
मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग में भी काम करने का मौका दिया। जहां ऊर्जा विभाग में बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, अभी आपने कोरबा में 1300 मेगावाट के कारखाने का, नए बिजली के उत्पादन के कारखाने का शिलान्यास किया। उसके साथ विभाग बिजली कम से कम समय तक आप लोगों के घरों में बाधित अगर हो तो विभाग ने निर्णय लिया है कि अधिकतम 3 दिन के अंदर, ये डायरेक्शन जारी है, 3 दिन के अंदर बिजली को चालू करने का बेड़ा विभाग ने उठाया है और काम चालू करके आज उसको 2 दिन तक सीमित किया है। ट्रांसफार्मर खराब हो, कोई और दिक्कत हो, अधिक से अधिक 2 दिन के अंदर आपके पारा, टोला, गांव जहां भी बिजली बाधित है उसको विभाग स्थापित करेगा। और एक और कदम लिया है विभाग ने। पहले जिनको बिजली बिल हाफ होती थी, 400 यूनिट तक का आधा माफ होता था, 2 महीने का बिजली बिल आपने अगर नहीं पटाया हो तो आगे का आपको लाभ नहीं मिलता था। विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि 1 अगस्त से जो बिल आपके पास आएगा उसके लिए 6 महीने तक का भी आपके पास समय रहेगा। अगर आपने बिजली बिल नहीं पटाया किन्हीं कारणों से, और कौन नहीं पटाता है, हम लोग तो पटा देते हैं, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, पैसे की तंगी है, नहीं पटा पाए, तो अब 6 महीने तक भी आपने बिजली बिल अगर नहीं पटाया तो 400 यूनिट तक का जो लाभ है आपको मिलेगा। ये बड़े से छोटे काम विभाग के। जहां जांजगीर में मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जमीन चिन्हांकित हो गई है, संभवतः आवंटित हो गई होगी। वहां हाट बाजारों तक, अन्य स्थानों तक चिकित्सा की सेवा को पहुंचाया। और एक छोटी बात जो बड़ी भी है, यहां एनेस्थेटिस्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आपके यहां जिले में एनेस्थेटिस्ट की भी पदस्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग पैमानों पर सरकार बड़े से बड़े काम, मध्यम किस्म के काम, छोटे से छोटे काम को एक साथ करके प्रयास कर रही है आप तक पहुंचाने का। और विश्वास मांगा था, अब भरोसा चाह रही है, भरोसा रखिएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के मार्गदर्शन में, भूपेश भाई की कप्तानी में, प्रिंसिपल साहब के देखभाल में हम सब मिलकर काम करेंगे और साथ काम करेंगे। दोबारा जीत के आएंगे, आपके देखभाल करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,